नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है जो हमारे समाज में व्याप्त ऊंच नीच, भेदभाव, अछूत ऐसे शब्दों को जन्म देता है। तो ऐसे शब्दों को हमारे समाज में जन्म किसने दिया? वह जन्म दिया मनुस्मृति जैसी पुस्तकों ने। इसमें उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा एक्टिवेट है। तो ऐसी पुस्तकों ने हमारे समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, जातिगत वैमनस्यता का बीज बोया। ऐसी पुस्तकों में दिखाया गया कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और वह सभी को स्वर्ग भेज सकता है, नरक भेज सकता है, उसके अंदर यह प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन साथियों, आज का यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको मैं इसमें बताऊंगा कि ब्राह्मण ना कोई श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण ना कोई उच्च होता है, ब्राह्मण से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ शूद्र होता है। यह आज इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में मैं क्या ऐसा लेके आने वाला हूं कि जो यह सिद्ध करेगा कि ब्राह्मण बहुत ही कमजोर, तुच्छ और निकृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। वह कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ लोगों को यह लगेगा कि यह मैंने कह दिया, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक उन्हें बता रही है कि वह कैसे निकृष्ट और नीच हैं। तो साथियों, कुछ अंशों को मैं संस्कृत स्किप करूंगा, लेकिन मैं संस्कृत आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो यहां श्लोक नंबर 118 में कहा गया है कि ब्राह्मण नीच कैसे होता है, ब्राह्मण कौन नीच है, और शूद्र की जो शक्ति है, शूद्र कितना शक्तिशाली होता है, यह मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। आप बने रहिए अंत तक। आप दावे के साथ कहेंगे कि ब्राह्मण आपके छू लेने मात्र से ही उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मजबूत शक्तिशाली कौन हुआ? ब्राह्मण किसी शूद्र को छूकर उसे स्वर्ग नहीं भेज सकता, लेकिन शूद्र में इतनी शक्ति है कि वह ब्राह्मण को छूकर उसे शूद्र जाने से रोक सकता है। और ये क्या है? आप अंत तक बने रहिए, आपको स्पष्ट दिखेगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह भी तय करना है कि ब्राह्मण नीच, निकृष्ट कैसे होते हैं और उनकी किताब क्या कहती है। ये आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। तो क्या है इसमें? ये कह रहे हैं कि आप श्लोक नंबर 118 में, केवल गायत्री को जानने वाला ही जितेंद्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब गायत्री को जानने वाला कितना ब्राह्मण है हमारे देश में, यह आप सभी से छिपा नहीं है। तो साथियों, आप सभी बड़े गौर से इसको सुनिए और इसकी चर्चा भी आप उनसे कर सकते हैं। पर तीनों वेदों का ज्ञाता भी जो सर्वभक्षी, सब वस्तु बेचने वाला और अजितेंद्रिय हो, वह श्रेष्ठ नहीं है। यानी सब वेदों को जानता हो, लेकिन सर्वभक्षी यानी लहसुन प्याज भी खाता हो, तो वो सर्वभक्षी हुआ, क्योंकि प्याज खाने के लिए मना किया गया है इनके वेदों ग्रंथों में। तो आज आपके सामने हमारे देश में कितने ऐसे ब्राह्मण होंगे जो ये सब खाते पीते होंगे या नहीं खाते होंगे। तो आप समझ चुके, गायत्री को जानने वाला ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो साथियों, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे और भी अंश हैं इस मनुस्मृति में जो आपको बताएंगे कि उनकी जो श्रेष्ठता है वह उसी तरह स्वयंभू है। जैसे कोई एक अज्ञानी होता है, वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूं, तो वो ज्ञानवान नहीं है। उसकी ज्ञान, उसकी श्रेष्ठता उसके ग्रंथों, उसके अनुसार हम तय कर सकते हैं। उनके ग्रंथों में यह सब लिखा हुआ है कि आप कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसीलिए शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला था। तो आइए चलते हैं इनके अगले श्लोक पर। 168 श्लोक नंबर है।
इसमें क्या लिख रहे हैं, जो ब्राह्मण वेद को ना पढ़कर, जो ब्राह्मण वेद को ना पढ़कर और शास्त्रों में परिश्रम करता है वह जीते जी कुटुंब सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है। यानी शूद्रों की जो श्रेणी है वो वही है क्या, कि जो इन पाखंडी ग्रंथों को ना माने वो शूद्र बन जाएगा, जो इनको ना पढ़े वह शूद्र बन जाएगा। तो आज शूद्रों की संख्या तो बहुत सारी है, यानी विश्व में जितने लोग हैं जो वेदों का पठन पाठन नहीं करते हैं वो सारे के सारे शूद्र हैं। केवल वेदों का ज्ञाता ही, वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने वाला ही ब्राह्मण है, और उसके अलावा जितने भी हैं सभी शूद्र हैं। तो हमारे भारत में ही ब्राह्मणों की गिनती मुट्ठी भर है। ये जो झूठे जाके शाम को बकरा खा रहे हैं, शाम को जाके मांस खा रहे हैं, ये सारे क्या आपको लगता है ये ब्राह्मण हैं? ये ब्राह्मण नहीं है। ये इनके ग्रंथों के हिसाब से मैं नहीं कह रहा। तो ये अपने आप को झूठे दंभ में घूमते रहें कि वो ब्राह्मण हैं, तो ये तो वही हुआ हाल हुआ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो ये लोग इसी तरह से ब्राह्मण हैं कि कैसे ये अपने आप को जबरन ब्राह्मण कहने पर उतारू हैं। अब देखिए और भी अगला भी ऐसा श्लोक दे रहे हैं। देखिए यह कह रहे हैं कि 239 श्लोक नंबर है, चांडाल, शुकर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला और नपुंसक ये खाते हुए ब्राह्मणों को ना देखें। यानी कुत्ता है वो खाता, उसको क्या पता बेचारे को कि वो ब्राह्मणों को ना देखे। कुत्ता अगर ब्राह्मणों को देख लेता है खाते हुए तो वह कुत्ता जो है, चंडाल जो है, शुकर जो है, रजस्वला और नपुंसक ये सारे के सारे इतना इन्होंने लिख रखा है कि ब्राह्मण इनको ना देखे। फिर क्या आगे क्या कह रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। ये कैसे मतलब आपको बेवकूफ बनाते हैं, यही चीजें मैं यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण आपको सुना रहा हूं। जो मनुष्य श्राद्ध में जीमकर जूठा भोजन शूद्र को देता है वह मूर्ख नीचा सिर किए हुए काल सूत्र नरक में जाता है। तो और जो श्राद्ध में भोजन करने वाला शूद्र के साथ रमण करता है उसके पितृ उस स्त्री की विष्ठा में 1 मास तक सोते हैं। यह जो इनकी पुस्तक है यह बड़ी ही मजेदार है। इन्होंने खाने पीने पर भी कैसे लगाया है, यानी यहां शूद्र की शक्ति को, शूद्र यानी वह जिसे न कोई पाप लग सकता है, यानी कोई भी ऐसा काम है जो शूद्रों को नहीं हो सकता, यानी शूद्र स्वर्ग भी नहीं जा सकता। ये कैसे, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब यहां पर और भी एक श्लोक है जो आपको लगेगा कि नहीं वाकई ही ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ होते हैं। इसमें ब्राह्मण की श्रेष्ठता को बताया गया है, आप बड़े गौर से सुनिएगा। मुनियों के अन्न, मुनियों के अन्न यानी जो मुनि साधु सन्यासी लोग जो अन्न खाते थे वो कैसा अन्न खाते थे, यह यहां पर आपको स्पष्ट करूंगा। क्या अन्न है? निवार आदि, मुनियों के अन्न यानी अर्थात निवार आदि, दूध, सोमलता का रस, दुर्गंध रहित मांस और सेंधा नोन, ये वस्तु स्वभाव से ही हव्य कही गई है। यह जो बताया अभी आपको कि कौन कौन सा गंध रहित मांस, जो जिस मांस में गंध ना आए, यानी कौन सी मांस में गंध नहीं आता है, ये आप जान सकते हैं। जैसे बकरा हो गया, गाय हो गया, भैंसा हो गया, इन सब, जैसे मछली है, मछली के मांस में गंध आती है, तो मुर्गा है, मुर्गे में भी गंध आती है। तो इन्हें कौन से मांस चाहिए यह आप इनकी पुस्तक से समझ सकते हैं। और साथियों आपत्ति इन्हें होती है कि काहे आप ऐसा वीडियो बनाते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो साथियों जब आपने लिखा है, मैं लेख लिखूंगा तो आलोचना मेरी होगी, तो आलोचना आपकी भी होगी। आपने भी वो शब्द लिख डाले हैं जो ग्राह्य नहीं है। तो साथियों अब इनके अगले श्लोक पर चलते हैं। इन्होंने क्या लिखा है? पतित चांडाल, पुलकस, मूर्ख, अभिमानी,
अंत्यज और अंत्यज व्यवसायी इनके साथ ना बैठे। यानी जो इसे ज्यादातर इसमें शूद्र ही आएंगे। पतित, चंडाल, चंडाल कौन हो गया तो, और मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज, यानी धोबी को इन्होंने अंत्यज बोला। ये बहुत इनके लिए जो घृणास्पद शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता इन ब्राह्मणों के प्रति, लेकिन यहां पर इन्होंने जो हमें सफाई से, हमें स्वच्छता से रखना चाहता है, हमारे कपड़े साफ करता है, हमें साफ कपड़े करके देता है, उसे ये कह रहे हैं अंत्यज है। अरे भाई, अंत्यज कैसे हुआ? उसने अपने हाथों से धोकर सुखाकर आपको कपड़े दिए, आप जो अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए हो वो उसके हाथों से छुआ है, तो अंत्यज वो कैसे हो गया? अंत्यज आप हो, क्योंकि आपको त्यागने लायक है। उसके कपड़े पहनने के बाद भी आप अपने आप को शुद्ध मान ले रहे हो, उसके हाथ से छुआ हुआ कपड़ा वह शुद्ध है आपके शरीर पर, तो वह अंत्यज कैसे हुआ? तो यहां पर आप सभी समझ सकते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। अगर वो श्रेष्ठ होता तो उसके शरीर पर कपड़ा होता तो वह अशुद्ध हो जाता। तो आइए आगे चलते हैं। जो कोई शूद्र से धर्म कहता है, उसे व्रत का उपदेश करता है, वह उसी के साथ अनसंवृत नाम नरक में गिरता है। यानी कि अगर आप कोई ब्राह्मण शूद्र को धर्म कह दे तो वह नरक में चला जाता है। तो शक्तिशाली कौन हुआ? शूद्र हुआ। तो यहां पर शूद्र की जो शक्ति है वह कितनी बड़ी है आप इसे समझ सकते हैं। शूद्र को उपदेश, जूठन, हवन से बचा हुआ साकल्य न दें, इससे धर्म का और व्रत का भी उपदेश ना करना चाहिए। यानी कि शूद्र को धर्म वगैरह का भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, यह यहां पर कहा गया है। यानी शूद्र इतना शक्तिशाली है कि उसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मेहनती आदमी है, वह अपने मेहनत की खाता है, वह भिक्षा के नहीं खाता। तो ये उसे ज्ञान नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। इनके पास ज्ञान होता तो ज्ञान देते। कौन सा ज्ञान देंगे? गायत्री पढ़ने का, वेद पढ़ने का और उपनिषद पढ़ने का। तो उपनिषद पढ़ के कौन सा तीरंदाज हो जाओगे भाई आप? वेद पढ़ के आप कौन सा तीरंदाज हो जाओगे? वेद पढ़ के आप आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते हो, उपनिषद पढ़ के आप आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते हो। तो इन वेदों में है क्या? इन वेदों को पढ़ने के बाद आप बहुत बड़ा अगर काम कर सकते हो तो भिक्षा मांग सकते हो। कैसी भिक्षा? जिसे हम अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे कि हमें दान दे दो, हमें चंदा दे दो, इसी तरह की बातें करेंगे। तो अब मैं आपको यहां पर अंतिम बात, जो वीडियो में ब्राह्मणों की तुच्छता के बारे में बात करूंगा, वह, क्योंकि ज्यादा समय वीडियो लंबा ना बने कि आपका समय भी ज्यादा लगे और आपको पता भी लग जाए कि कैसे ब्राह्मण निकृष्ट है शूद्रों से। शूद्र उच्च है, शूद्र के छूने मात्र से ही ब्राह्मण की बैंड बज जाती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। श्लोक नंबर 104, इसमें अपनी जाति वाले होने पर, अपनी जाति होने पर ब्राह्मण के शव को शूद्र से ना उठवा ले जाएं। क्या? अपनी जाति होने वाले पर ब्राह्मण के शव को शूद्र से ना उठवा ले जाएं, क्योंकि शूद्र के छूने से दूषित वह शरीर की आहुति स्वर्ग की देने वाली नहीं होती, अर्थात मृतक को स्वर्ग में नहीं पहुंचाती। तो साथियों, यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी ब्राह्मण का शव शूद्र यदि उठा लेता है या उसको छू लेता है, तो जो मरा हुआ आदमी है वह स्वर्ग नहीं जा पाता। तो आप सभी ब्राह्मण के झांसे में कैसे आ जाते हैं कि जब आपने छू लिया वो ब्राह्मण स्वर्ग नहीं जा सकता, तो शूद्रों को किस प्रकार ये ब्राह्मण स्वर्ग भेज देंगे, यही समझने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो साथियों, आप गौर करें कि जब एक ब्राह्मण का शव छू लेने से वो ब्राह्मण स्वर्ग नहीं जा सकता, और तो कैसे ब्राह्मण आपको स्वर्ग की लालसा देकर आपके घर से दान चंदा इकट्ठा कैसे कर लेता है, यही सोचने वाली बात है।
आपको तपस्या के लिए प्रेरित करेगा, आपको पूजा पाठ के लिए प्रेरित करेगा, आपको मंदिर जाने के लिए प्रेरित करेगा, आपको ईश्वर की शक्ति मानने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आपकी जगह स्वर्ग में नहीं है। जब आपके छू लेने मात्र से ब्राह्मण स्वर्ग नहीं जा पा रहा है तो आप स्वर्ग कैसे जा सकते हो? यही बात आप तक पहुंचानी थी और वह पहुंचा दी। ये मनुस्मृति जो पुस्तक है, यह ज्ञान का भंडार है। यदि हमें शिक्षा रूपी ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान को हमें इन पुस्तकों की तरफ ले जाना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि किस प्रकार हमें अंधविश्वास और पाखंड में घेर कर हमारे संसाधनों पर कब्जा किया गया है, कैसे हमें लूटा गया है और लूटा जा रहा है। हमारा राजपाट इन्हीं अंधविश्वास और पाखंडों ने छीन लिया है। हमारा दुश्मन भाजपा, कांग्रेस ये सब नहीं है, हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मणवाद ही आज हमें एक विपन्नता में जीवन जीने को मजबूर कर रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको यह कैसा लगा कि जो श्रेष्ठ है वह शूद्र है, और जो निकृष्ट है, जो शूद्र को उच्च नहीं बना सकता, लेकिन शूद्र चाहे तो ब्राह्मण को हर तरह से उसकी तपस्या को भंग कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है मात्र छूने से। तो शक्तिशाली कौन, दम किसमें, यह आपको स्पष्ट हो गया। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।